In the previous videos, we have completed the basis of classification, जिनको कंसिडर्ड करके पूरे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है. Now, in this video, we are going to discuss the phylums. एंड आपको ऑलरेडी पता चला है कि नॉन कॉर्डेट्स में आप टोटल 10 फाइलम है. एंड उसको याद रखने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी दिया था एक वीडियोज में. क्या फार्मूला था? फार्मूला था पी सी स्क्वेयर पी ए क्यूब एम ई एच to remember the name of the phylum present in the non-chordates. P1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. इस फार्मूले से हम आसानी से सीक्वेंशियली फाइलम के नाम याद कर सकते हैं. तो इसमें से टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट P and that P is Porifera. राइट. सो इन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में. द मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा इज कॉमनली नोन एज पॉरीफेरन्स. दिस पॉरीफेरन जो भी इसके एग्जांपल्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो मेंबर कुछ सिमिलैरिटीज शो करते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, एक्सटर्नली एंड इंटरनली. इसलिए उन सब मेंबर्स को इकट्ठा किया और पॉरीफेरा फाइलम में ऐड कर दिया. तो विल लर्न पॉरीफेरा. तो पॉरीफेरा को डिस्कस करने से और उसको और आसान बनाने के लिए मैंने पॉरीफेरा को डिफरेंट पॉइंट्स में रख दिया है. जैसा कि फर्स्ट पॉइंट विल डिस्कस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. General characteristics. Which are the general characteristics present the members of Porifera? तो उसमें से फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज द मेंबर्स ऑफ Porifera. Members of Porifera commonly known as sponges. This is important. कौन सा? पॉरीफेरा में जो कुछ भी मेंबर है उनको कॉमनली क्या कहते हैं? दीज आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. दैट इज ये फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट पॉइंट है. दूसरा कौन सा है? तो दूसरा कंसीडरिंग हैबिटेट, कहां रहते हैं, वेयर दे आर लिविंग. सो दे आर जनरली मराइन. कैसे है? जनरली मराइन. एंड मराइन मतलब लिविंग इन सी वाटर. सो दिस इज सेकंड जनरल पॉइंट. फर्स्ट इज अबाउट स्पॉन्जेस, सेकेंड वन इज अबाउट देयर हैबिटेट, कहाँ रहते हैं. तो वो ज्यादातर जनरली मराइन है. मराइन मतलब समंदर में रहने वाले. राइट. सो दीज आर टू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका मतलब ये है कि दीज टू आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन द मेंबर ऑफ पॉरीफेरा विच वी कॉमनली नोन एज पॉरीफेरा. के मेंबर जो है उनको हम पॉरीफेरन्स भी कहते हैं. ना ये फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद उन मेंबर में ऐसे कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इस पॉइंट पे ज्यादातर क्वेश्चंस ओरिजिनेट होते हैं. सो सेकंड वन इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. And which is special characteristics? The first special characteristics कि they possess, उनमें होता है they possess water transport system. क्या होता है? water transport system. water transport system. water transport system is also known as canal system.
मीन्स देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम का होना और जिन मेंबर्स में है, दीज आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर ऑफ पॉरीफेरा, राइट? सो फर्स्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसे दूसरा भी कहते हैं कैनाल सिस्टम, राइट? सेकेंड की वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम? So water transport system क्या है? तो water transport system is a pathway of, एक रास्ता है, pathway of water transport. What is it? It's a pathway. किसका pathway है? It's a pathway of water transport. मैंने पहले ही आपको कहा है कि they are generally कैसे है? मराइन है, राइट? सो पानी में ही उनको सब मिलता है, तो दैट इज वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम? दैट इज द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम. दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ कैसे कैसे बनी हुई है, कौन से स्ट्रक्चर से वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनी हुई है. तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. फर्स्ट वन इज ऑस्टिया, that is the minute pores present on the body of animals, that is ostia. Through ostia, water enters it into the cavity, and that cavity is known as spongocoel. That is the cavity. And cavity में जो water आता है वो बाहर जाता है through another opening, osculum. Right? So these three things: first ostia, second cavity that is spongocoel, and third opening that is osculum. इन तीन स्ट्रक्चर से वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनी है मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा. यहाँ पे इसे का मैं एक डायग्राम निकालूंगा कि फॉर एग्जांपल्स this is generally the structure of siphon sponges. This is the body, and that body have the minute pores. बॉडी के ऊपर minute pores होते हैं, and these pores is termed as ostia. So ostia is what? Ostia is minute pores, small holes present on the body. Through that water enters, and this is, ये जो है, this is known as spongocoel. सील मतलब कैविटी, स्पॉन्जोसिल. एंड एक कैविटी में वाटर आने के बाद दैट वाटर लीव्स, बाहर निकलता है थ्रू द अनदर ओपनिंग, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज ऑस्क्यूलम. सो दिस इज वाटर पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ये वाटर ट्रांसपोर्ट होने का रास्ता है, पाथवे है. कैसा? वाटर एंटर्स थ्रू दिस पोर, जिसे हम ऑस्टिया कहते हैं. थ्रू ऑस्टिया वाटर एट इनटू दिस कैविटी, दैट जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसिल. स्पॉन्जोसिल में वाटर आने के बाद फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट एक्सचेंज होने के बाद वाटर लीव्स थ्रू ऑस्टिया. Right. So this is water. This water enters through ostia into spongocoel, and spongocoel से leaves through निकलता है osculum, बाहर जाता है. So this is what the water transport system or canal system present in porifera. Now moving to the second, what is the use of this water transport system? Water transport system का use क्या है? पॉरीफेरेंस के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे यूजफुल है? तो ये यूजफुल है थ्री थिंग्स के लिए. यहां पे लिखूंगा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज. नंबर वन, इट इज यूज्ड फॉर फूड गैदरिंग. किसके लिए यूज होता है? फूड को गैदर करने के लिए. वाटर में उनका जो कुछ भी फूड होता है वो गैदर करने के लिए वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज होती है. दैट इज फर्स्ट. सेकेंड वन इज एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस.
exchange of respiratory exchange of respiratory gases. कौन से रेस्पिरेटरी गैसेस है? जैसे हमें पता है कि इन ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, these are the respiratory gases. Through respiration we are taking oxygen and release out carbon dioxide. So such gases can be exchange होते हैं through water transport system. And third important one is removal of waste. रिमूवल ऑफ वेस्ट, बॉडी में जो कुछ भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट शुड बी थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड इट लीव्स थ्रू द ऑस्क्यू. दिस इज व्हाट द वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और pathway of water transport present in poriferans. एंड उसका यूज क्या है? फर्स्ट, फूड ट्रांस गैदरिंग, exchange of respiratory gases, and third one is removal of waste material produced inside the body. This is what water transport system, and that is what the first special characteristics. Now ये होने के बाद we'll discuss the second important special characteristics present in poriferans. वाटर ट्रांसपोर्ट होने के बाद तो कौन सा है सेकंड वाला? ये रब करने के बाद विल राइट इट. सो सेकंड इज सेकंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी. पॉरीफेरंस की जो बॉडी होती है, बॉडी इज supported by body is supported by skeleton. स्केलेटन होता है जो स्केलेटन उनको बॉडी को सपोर्ट करता है. जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन है, बोन्स है एंड उसके ऊपर हमारी बॉडी खड़ी है, तो उस तरह से बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन एंड स्केलेटन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, spicules and spongin. These are the two structures present in the skeleton and that skeleton क्या करता है? तो उनको सपोर्ट करता है, सपोर्टेड देता है. Right? So this is what the second characteristics, special characteristics present in all members of porifera. Now third is the member of poriferans are hermaphrodite. कैसे है? hermaphrodite. hermaphrodite मतलब sexes are not separate. बस एक ही लाइन में मैं आपको कह रहा हूं, sexes are not separate. It means, इसका मतलब क्या है? It means both sexes are present in only one organism. That is, क्या होता? both sexes are present in only one organism. एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों के दोनों सेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. दूसरे लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो sperms and eggs are produced. Sperms and eggs are produced in one organism. एक ही ऑर्गेनिज्म में एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं. हमारे इसमें सेक्सेस आर सेपरेट. फीमेल प्रोड्यूस द एग्स और मेल प्रोड्यूस द स्पर्म्स. बट यहां पर क्या है? दीज आर hermaphrodite, unisexual, right? So these are the another third important characteristics present in the member of porifera, right? ये पूरा होने के बाद fourth point is about their reproduction.
how they reproduce. How they reproduce. So reproduction in poriferans. They reproduce both by asexual reproduction and they reproduce by sexual reproduction. जैसे कि ह्यूमन बीइंग स्ट्रिक्टली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बट पॉरीफेरा के जो मेंबर्स है दे कैन रिप्रोड्यूस आइदर asexually and sexually also. So second one is how they reproduce asexually. They reproduce asexually by fragmentation. कैसे? By fragmentation. बॉडी में फ्रैगमेंट्स होते हैं और एक फ्रैगमेंट अलग होता है, उससे पूरा बॉडी प्रोड्यूस होता है. सो asexually they reproduce asexually. How? By fragmentation. Next question arises, how they produce sexually? They produce sexually by the formation of gametes. क्या करते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड कौन से गैमेट्स? तो स्पर्म एंड एग्स. सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग देयर रिप्रोडक्शन. उसके बाद रिप्रोडक्शन होने के बाद सेकेंड पॉइंट होता है फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी. ये आपको बार बार याद रखना पड़ेगा. 10 फाइलम है, 10 फाइलम में ये कॉमन पॉइंट आएगा. सो पॉरीफेरा में क्या है? फर्टिलाइजेशन. इन पॉरीफेरा द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे हमारे बॉडी में होता है. ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड मदर बॉडी, ये हमें पता है. तो यहां पर कैसा होता है? इंटरनल, इनसाइड द बॉडी. सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कैसा होता है इन लोगों में? तो डेवलपमेंट इन लोगों में होता है इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मतलब डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस. मेनी लार्वल स्टेजेस से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. हमारे इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है? इन ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट इज डायरेक्ट बिकॉज वी आर गिविंग द डायरेक्ट बर्थ ऑफ यंग वंस. जो यंग वंस प्रोड्यूस होता है पहले दिन, वो एडल्ट्स के शरीर का दिखता है. 2 eyes, 1 nose एंड एवरीथिंग, राइट? उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. बट यहां पर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पॉरीफेरंस कैसा है? इनडायरेक्ट मतलब टेक्स प्लेस थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस एंड दीज लार्वल स्टेजेस आर डिस्टिंक्ट. अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एडल्ट से अलग होते हैं. सो दिस इज अनदर पॉइंट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. आपको ईच एंड एवरी वर्ड्स का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यही पॉइंट लेकर हम आगे एक्सप्लेन करेंगे सेकेंड सिलेंड्रेटा, टेनोफेरा एंड अप टू द लास्ट दैट इज हेमिकॉर्डेटा. राइट? सो ये पॉइंट रिगार्डिंग द पॉरीफेरस. नाउ इसके बाद जहां पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एंड दैट इज द एग्जाम्पल्स. कौन से है? एंड एग्जाम्पल को हमें वही याद रखने हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं. सो कौन से एग्जाम्पल्स यहां पर है? तो फर्स्ट एंड दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइकॉन. They are commonly known as sponges. First example is साइकॉन और उसका दूसरा नाम है स्काईफल. उसका दूसरा नाम क्या है? The second name is स्काईफल. Second example is spongilla. And spongilla का दूसरा नाम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज.
So which is fresh water sponge? Spongilla. थर्ड एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी किताब में कोट किया है दैट इज यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया। एंड इसका दूसरा जिसको हम टोपन कहते हैं, टोपन नेम, एंड दैट इज बाथ स्पॉन्ज। उसे क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज बाथ स्पॉन्ज। सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स, आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। साइफन, स्काइफन, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। यहां पर भी स्पॉन्ज है, यहां पर भी स्पॉन्ज है। इसलिए मैंने फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कहा था कि द मेंबर्स आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, राइट? सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स। एक पॉइंट वाटर कैनाल सिस्टम में मैं भूल गया था, वो यहां पे लिखता हूं, जैसा कि था ऑस्टिया। ऑस्टिया से वाटर एंटर होता है कैविटी में, उसको कैविटी को हम कहते हैं स्पॉन्जोसिल, एंड स्पॉन्जोसिल से वाटर बाहर जाता है एंड उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम, राइट? तो ये जो स्पॉन्जोसिल कैविटी है, दिस स्पॉन्जोसिल कैविटी ऐसे कही थी, दिस स्पॉन्जोसिल कैविटी इज लाइन बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स लाइक दैट। These are lined by a special type of cells, and these cells are known as choanocyte or कॉलर सेल। कौन से सेल से लाइन है? कोयानोसाइट सेल और कॉलर सेल्स, वो भी आपको याद रखना है। सो इन दिस वे, दिस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया पॉरीफेरा फाइलम को। स्पॉन्जस generally marine, three special characteristics: presence of water transport system or canal system. Second, body is supported by skeleton, जो skeleton बना हुआ है spongy and spicules है। थर्ड, hermaphrodite, मतलब both sexes are presenting only one organism। उसके बाद में कहा था रिप्रोडक्शन, दे रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, असेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गैमेट फॉर्मेशन। उसके बाद में कहा था फर्टिलाइजेशन कैसा है, तो इनसाइड द बॉडी इंटरनल, एंड डेवलपमेंट कैसा है थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, एंड उसे हमने कहा है इनडायरेक्ट। एंड देन एग्जांपल्स साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। सो हियर ये पॉरीफेरा खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द सेकेंड फाइलम दैट इज सिलेंट्रेटा।